Hi friends, how are you? I hope that you will find and this important session I have taken for you for class 10th, and in this video we will discuss about the important questions of from the diary of Anne Frank. And last video we have discussed about the short questions of lesson number 4 from the diary of Anne Frank, and this video is for long answer of from the diary of Anne Frank. So friends, don't skip this video and stay with me at last in this video because this video is very important for you. तो दोस्तों, my name is Kapil Dev and you are watching my YouTube channel KD पाठशाला 2.4. दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम उसके जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट और जितनी भी थ्योरी आपकी इम्पोर्टेंट है वो इन लॉन्ग आंसर्स में आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना ये सेशन और बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों, यह है हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन और उसका आंसर। तो आइए देखते हैं, हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में इस आंसर को लिखा है क्योंकि हिंदी में लिखने का तात्पर्य ये है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से स्पष्ट तरीके से इसे समझ में आ सके और आप इसे अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं हम अपने इस पहले लॉन्ग आंसर को। क्वेश्चन लिखा है, हमसे पूछा है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। राइट मीन्स लिखो, द कैरेक्टर स्केच मीन्स होता है, कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र, स्केच मीन्स चित्रण, ऑफ मीन्स का, एनी फ्रैंक मीन्स एनी फ्रैंक का। एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण लिखिए। तो दोस्तों, हमें इसका चरित्र चित्रण कैसे करके लिखा है आइए देखते हैं। लिखा है राइटर ऑफ द डायरी, यानी राइटर मीन्स होता है लेखक या लेखिका, ऑफ द डायरी मीन्स डायरी की लेखिका। एनी फ्रैंक मीन्स एनी फ्रैंक वाज बॉर्न मीन्स पैदा हुई थी, ऑन मीन्स को, जून मीन्स जून, 12 मीन्स 12, 1929 यानी 1929 को। यानी डायरी की लेखिका एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को इन मीन्स में फ्रैंकफर्ट मीन्स फ्रैंकफर्ट, जर्मनी मीन्स जर्मनी में हुआ था। तो डायरी की लेखिका एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। व्हेन मीन्स जब, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, 4 इयर्स ओल्ड मीन्स 4 साल की, जब वह 4 साल की थी। हर मीन्स उसके, फादर मीन्स पिता, वेंट मीन्स गए या चले गए, टू हॉलैंड मीन्स हॉलैंड, जब वह 4 साल की थी उसके पिता हॉलैंड चले गए। इन मीन्स में सर्च मीन्स खोज में, ऑफ मीन्स की, बेटर मीन्स अच्छे, प्लेस मीन्स स्थान की, फॉर मीन्स के लिए, फैमिली मीन्स परिवार के लिए, टू लिव मीन्स रहने के लिए। अर्थात जब वह 4 साल की थी उसके पिता परिवार के रहने के लिए अच्छे स्थान की खोज में हॉलैंड चले गए। फिर इसके बाद लिखा है सी मिस वह, वाज मिस थी, बेरी मिस बहुत, इंटेलिजेंट मिस बुद्धिमान, गर्ल मिस लड़की, वह बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। फ्रॉम मिस से, द एज मिस उम्र, ऑफ 15 मिस होता है 15 साल की उम्र से। सी मिस उसने, डेवलप्ड मिस होता है विकसित कर लिया या विकसित कर ली, हिज मी सेंसिटिव मिस होता है संवेदनशील, थिंकिंग मिस सोच, उसने संवेदनशील सोच विकसित कर ली। इन मिस में फरवरी मिस फरवरी 1934 1934 में, यानी फरवरी 1934 में। सी मिस उसने, ज्वाइंड मिस होता है सम्मिलित कर लिया या फिर मिल गई, हर मिस अपने पेरेंट्स मिस माता पिता से, इन मिस में हॉलैंड मिस हॉलैंड में। फरवरी 1934 में वह अपने माता पिता से हॉलैंड में मिली। सी मिस वह, वाज मिस थी, सेंट मिस होता है भेजी गई, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल मिस होता है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और उसे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल भेजा गया।
देयर मीन्स वहाँ, सी मीन्स उसने, स्टार्टेड मीन्स होता है प्रारंभ की, इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड मीन्स होता है पहली कक्षा में, वहाँ उसने पहली कक्षा प्रारंभ की। इन मीन्स में, द सिक्स मीन्स होता है छः, क्लास मीन्स कक्षा में, यानी छठी कक्षा में। मिसेस क्यूप्रस मीन्स होता है श्रीमती क्यूप्रस। द हेड मिस्ट्रेस, द हेड मीन्स मुख्य, मिस्ट्रेस मीन्स होता है अध्यापिका, यानी उसकी मुख्य अध्यापिका या प्रधान अध्यापिका। वाज मीन्स थी, हर मीन्स उसकी, टीचर मीन्स अध्यापिका या शिक्षिका। छठी कक्षा में श्रीमती क्यूप्रस प्रधान अध्यापिका उसकी शिक्षिका थी या अध्यापिका थी। हर मीन्स उसकी ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ। फेल इल मीन्स बीमार पड़ गई इन 1941 1941 में, उसकी दादी माँ 1941 में बीमार पड़ गई। एंड मिस और एक्सपायर्ड मिस गुजर गई, इन मिस में 1942 होता है 1942 में, और 1942 में गुजर गई। सी मिस वह टॉक्ड मिस से बात करती थी, टू मच मिस बहुत अधिक, ड्यूरिंग मिस दौरान, द लेसन मिस पाठ के, वह पाठ के दौरान अत्यधिक बात करती थी। सो मिस इसलिए मिस्टर कीसिंग मिस होता है श्रीमान कीसिंग ने पनिश्ड मिस सजा दी हर मिस उसे, बाई गिविंग मिस देकर ऐसे मिस निबंध, इसलिए श्रीमान कीसिंग ने निबंध देकर उसे सजा दी। तो ये था हमारा दोस्तों पहला लॉन्ग आंसर, और इसका हमने हिंदी वर्जन भी आपके लिए प्रोवाइड कराया है, जो कि हिंदी में लिखा है। आइए इसको भी एक नज़र में देखते हैं क्या लिखा है इसमें। डायरी की लेखिका एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ। जब वह 4 साल की थी, उसके पिता परिवार के रहने के लिए अच्छे स्थान की खोज में हॉलैंड चले गए। वह बहुत बुद्धिमान लड़की थी। 15 साल की उम्र में उसने संवेदनशील सोच को विकसित कर लिया। फरवरी 1934 में वह अपने माता पिता के साथ हॉलैंड में मिली। उसे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल भेजा गया, वहां उसने प्रथम कक्षा प्रारंभ की। छठी कक्षा में श्रीमती क्यूप्रस प्रधान अध्यापिका उसकी अध्यापिका थी। उसकी दादी माँ 1941 में बीमार पड़ गई और 1942 में गुजर गई। वह पाठ के दौरान वह बहुत अधिक बोलती थी, इसलिए श्रीमान कीसिंग ने निबंध देकर उसे सजा दी। तो ये था दोस्तों हमारा पहला लॉन्ग आंसर, और उसकी हिंदी भी हमने देखी। और इस हिंदी को लिखने का केवल एक ही रीज़न था, ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सकें। दोस्तों याद इंग्लिश में नहीं किया जाता है, उसकी स्टोरी को दिमाग में रखा जाता है, ताकि उस स्टोरी को याद करके आप उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकें। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अपने दूसरे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को और उसके आंसर को। आइए दोस्तों देखते हैं हम अपने चौथे लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के लॉन्ग क्वेश्चन को, और ये दूसरा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, और देखते हैं इसके आंसर को। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मिस कैसे डिड एनी मिस एनी ने फाइनली मिस अंततः स्टॉप मिस रोका मिस्टर कीसिंग मिस श्रीमान कीसिंग को फ्रॉम मिस से पनिशिंग मिस सजा देने से हर मिस उसे। अर्थात एनी ने अंततः श्रीमान कीसिंग को उसे सजा देने से कैसे रोका। तो कैसे रोका था दोस्तों, हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, एनी फ्रैंक हैड अ हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। एनी मिस एनी फ्रैंक को, हैड मिस थी, हैबिट मिस एक आदत थी, ऑफ टॉकिंग मिस होता है बात करने की या बोलने की, इन द क्लास मिस कक्षा में। एनी फ्रैंक को कक्षा में बात करने की आदत थी। मिस्टर कीसिंग मिस होता है श्रीमान कीसिंग। वाज मिस थे, हर मिस उसके, मैथ टीचर मिस होता है गणित के अध्यापक। श्रीमान कीसिंग उसके गणित के अध्यापक थे। ही वॉज एंग्री विद एनी, ही मिस वह, वाज मिस थे, एंग्री मिस नाराज, विद एनी मिस एनी से, वह एनी से नाराज थे। बिकॉज मिस क्योंकि, सी मिस वह टॉक्ड मिस से बात करती थी या बोलती थी, अ लॉट मिस होता है बहुत, इन द क्लास मिस कक्षा में, क्योंकि वह कक्षा में बहुत बोलती थी। फॉर पनिशिंग हर, फॉर के लिए, पनिशिंग मिस सजा देने के लिए, हर मिस उसे, उसे सजा देने के लिए। मिस्टर कीसिंग मिस श्रीमान कीसिंग ने गेव मिस दिया हर मिस उसे, एन मिस एक, ऐसे मिस निबंध, ऑन मिस पर, अ चैटर बॉक्स मिस होता है एक बातूनी पर या एक चैटर बॉक्स पर। उसे सजा देने के लिए श्रीमान कीसिंग ने उसे
ए चैटर बॉक्स या फिर ए एक बातूनी पर निबंध लिखने के लिए दिया। एनी मिस एनी ने रोट मिस लिखा था ए से मिस ए से, एनी ने निबंध लिखा। मिस्टर कीसिंग मिस श्रीमान कीसिंग ने लाइक्ड मिस पसंद किया था ए से मिस निबंध, श्रीमान कीसिंग ने निबंध पसंद किया। मिस्टर कीसिंग मिस श्रीमान कीसिंग गिफ्ट मिस देते हैं हर मिस उसे, एन मिस एक अनदर मिस दूसरा, ए से मिस निबंध। ऑन मिस पर इनकरेजेबल मिस होता है ना सुधरने वाली, चैटबॉक्स मिस बातूनी पर। और श्रीमान कीसिंग उसे दूसरा निबंध ना सुधरने वाली बातूनी पर देते हैं। बट मिस लेकिन मिस्टर कीसिंग मिस होता है श्रीमान कीसिंग सा मिस देखा, श्रीमान कीसिंग ने देखा हर मिस उसे, अगेन मिस फिर से, टू टॉकिंग मिस से बात करते हुए, ड्यूरिंग मिस दौरान, द थर्ड क्लास मिस होता है तीसरे पाठ के, थर्ड लेसन मिस होता है तीसरे पाठ के। और श्रीमान कीसिंग उसे तीसरे पाठ के दौरान फिर से बात करते हुए देखते हैं। मिस्टर कीसिंग मिस होता है श्रीमान कीसिंग, वी के मिस हुए, मोर मिस अधिक, एंग्री मिस नाराज, विद हर मिस उससे, श्रीमान कीसिंग उससे बहुत नाराज हुए। एंड मिस और गेव मिस दिया हर मिस उसे, थर्ड ए से मिस होता है तीसरा निबंध, और उसे तीसरा निबंध दिया। एज मिस रूप में, पनिशमेंट मिस सजा के, ऑन मिस पर, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और उसे सजा के रूप में तीसरा निबंध क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स कर दिया। बट मिस लेकिन एनी मिस एनी ने रोट मिस लिखा था ए से मिस होता है निबंध। इन मिस में वेरी मिस बहुत, अम्यूजिंग मिस होता है मनोरंजक बेमिस तरीके से, लेकिन एनी ने निबंध बहुत ही मनोरंजक तरीके से लिखा। बट कीसिंग मिस श्रीमान कीसिंग ने लाइक्ड मिस पसंद किया हर मिस उसका ए से मिस निबंध, श्रीमान कीसिंग ने उसका निबंध पसंद किया। एंड मिस और स्टॉप मिस होता है रोक दिया या बंद कर दिया, पनिशिंग मिस सजा देना, टू एनी मिस एनी को, और एनी को सजा देना बंद कर दिया। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि श्रीमान कीसिंग को एनी ने कैसे रोका था उसे सजा देने से, और श्रीमान ने कीसिंग ने किस तरह उसे 3 निबंध दिए लिखने के लिए और कौन कौन से विषय पर दिए ये भी हमने देखा। तो दोस्तों हमने उसका हिंदी वर्जन भी लिख दिया है ताकि आपको बहुत ही आसानी से याद हो सके। तो आइए इसके एक बार एक नज़र इसके हिंदी वर्जन पे भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों हिंदी में लिखा है, एनी फ्रैंक को कक्षा में बात करने की आदत थी, श्रीमान कीसिंग उसके गणित के अध्यापक थे। वह एनी से नाराज थे क्योंकि वह कक्षा में सॉरी यहाँ पे 2 बार लिख गया है, क्योंकि वह कक्षा में बहुत बोलती थी। उसे सजा देने के लिए श्रीमान कीसिंग एक बातूनी पर निबंध लिखने के लिए देते हैं। एनी ने निबंध लिखा, श्रीमान कीसिंग ने निबंध पसंद किया। श्रीमान कीसिंग न सुधरने वाली बातूनी पर दूसरा निबंध देते हैं, लेकिन तीसरे पाठ के दौरान श्रीमान कीसिंग ने फिर से उसे बात करते हुए देखा। श्रीमान कीसिंग उससे बहुत नाराज हुए और सजा के रूप में उसे क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस पर निबंध लिखने के लिए दिया। लेकिन एनी बहुत ही मनोरंजक तरीके से निबंध लिखा, श्रीमान कीसिंग उसके निबंध को पसंद करते हैं और एनी को सजा देना बंद कर दिया। तो हमने देखा इस प्रकार दोस्तों इसके हिंदी में जो आंसर लिखा है उसको भी देखा और इसके इंग्लिश वर्जन को भी देखा। तो दोस्तों आइए हम आते हैं अपने तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं और किस प्रकार उसके हम आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आइए उसे देखते हैं। क्या है, व्हाट मिस क्या, डू यू मिस तुम, नो मिस जानते हो, अबाउट मिस बारे में, एनी मिस एनी के तुम एनी के बारे में क्या जानते हो। वाई डिड सी डिसाइड टू राइट हर पर्सनल डायरी, वाई मिस क्यों, डिड सी मिस उसने, डिसाइड मिस निश्चय किया, टू राइट मिस लिखने का, हर मिस अपनी, पर्सनल मिस व्यक्तिगत, डायरी मिस डायरी उसने अपनी व्यक्तिगत डायरी लिखने का निश्चय क्यों किया। और दोस्तों अथवा में जो हमसे पूछा है, अथवा में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे करके भी आ सकता है।
तो अथवा में कैसे पूछा है, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, वाई मिस क्यों, डिड एनी फ्रैंक ने मेंटेन मिस बनाई अ डायरी मिस डायरी, एनी फ्रैंक ने डायरी क्यों बनाई। दोस्तों हमें इसका आंसर अब पता करना है कि एनी फ्रैंक ने डायरी क्यों बनाई थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों, एनी मिस एनी वाज मिस थी, वन मिस से पैदा हुई ऑन मिस को 12 जून 1929 यानी 12 जून 1929 को। तो एनी 12 जून 1929 को पैदा हुई। सी हैड अ सिस्टर, सी मिस उसकी हेड मिस थी, अ सिस्टर मिस एक बहन, उसकी एक बहन थी। हु मिस जो वाज मिस थी, 3 मिस 3 ईयर्स ओल्डर मिस होता है, ईयर्स मिस वर्ष या साल, ओल्डर मिस बड़ी, टू हर मिस उससे, जो उससे 3 वर्ष बड़ी थी। हर फादर वेंट टू हॉलैंड इन 1939, हर फादर यानी उसके पिता वेंट मिस गए टू हॉलैंड मिस हॉलैंड, इन मिस में 1933 1933 में, उसके पिता 1933 में हॉलैंड गए। सी हैड नो फ्रेंड, सी मिस उसका हेड मिस था, नो मिस नहीं, फ्रेंड मिस दोस्त, उसका कोई दोस्त नहीं था। देयर वॉज नो बडी टू शेयर हर हार्ट्स फीलिंग, देयर वहाँ बास था, नो बडी मिस कोई नहीं, टू शेयर मिस साझा कर सके या साझा करने के लिए, हर मिस उसके, हार्ट्स मिस होता है हृदय की, फीलिंग मिस होता है भावनाओं को, उसकी भावनाओं को साझा करने के लिए कोई नहीं था। सो सी डिसाइडेड, सो मिस इसलिए, सी मिस उसने, डिसाइडेड मिस निश्चय किया, टू मेक मिस बनाने का, अ डायरी मिस डायरी, एज मिस रूप में, अ फ्रेंड मिस एक दोस्त के, इसलिए उसने एक दोस्त के रूप में एक डायरी बनाने का निश्चय किया। सी कॉल्ड हर किट्टी, सी मिस वह कॉल्ड मिस पुकारती थी, हर मिस उसे, किट्टी मिस किट्टी वह उसे किट्टी पुकारती थी, अर्थात उसका नाम उसने किट्टी रखा। सी बिलीव्ड हर डायरी फॉर टू रीजन, सी मिस वह, बिलीव्ड मिस होता है विश्वास करती थी या भरोसा करती थी, हर मिस अपनी, डायरी मिस डायरी पर, वह अपनी डायरी पर भरोसा करती थी या विश्वास करती थी, फॉर टू मिस दो, रीजन मिस होता है कारणों से, वह 2 कारणों से अपनी डायरी पर विश्वास करती थी। वो कौन कौन से कारण थे दोस्तों, आइए देखते हैं। फर्स्ट यानी पहला, सी कंसिडर्स इट हर ट्रू फ्रेंड, सी मिस वह, कंसिडर्ड मिस होता है समझती थी या मानती थी, इट मिस इसे, हर मिस अपना, ट्रू मिस सच्चा, फ्रेंड मिस दोस्त, वह उसे अपना सच्चा दोस्त मानती थी। विद विच सी कुड शेयर हर हार्ट थिंग्स, विद मिस साथ, भिच मिस जिसके, सी मिस वह, कुड मिस सकती थी, शेयर मिस होता है साझा कर सकती थी या बांट सकती थी, हर मिस अपने, हार्ट्स मिस होता है हृदय की, थिंग्स मिस बातों को, और जिसके साथ वह अपने हृदय की बातों को साझा कर सकती थी। सेकेंडली, सेकेंडली मीन्स दूसरा, यानी दूसरा कारण कौन सा था, आइए देखते हैं। सी थॉट्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, सी मीन्स वह, थॉट्स समझती थी या सोचती थी, दैट मीन्स की, पेपर मीन्स कागज, हैज मीन्स रखते हैं, मोर मीन्स अधिक, पेशेंस मीन्स धैर्य, देन मीन्स अपेक्षा, पीपल मीन्स लोगों की, वह सोचती थी कि पेपर लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्य रखते हैं या अधिक धैर्यवान होते हैं। सो मिस इसलिए, सी मिस उसने, डिसाइडेड मिस निश्चय किया, टू राइट मिस लिखने का, और डायरी मिस एक डायरी इसलिए उसने एक डायरी लिखने का निश्चय किया। तो आइए देखते हैं हम इसके हिंदी वर्जन को और समझते हैं और अच्छी तरह से। एनी 12 जून 1929 को पैदा हुई, उसकी एक बहन थी जो उससे 3 वर्ष बड़ी थी, उसके पिता 1933 में हॉलैंड चले गए, उसका कोई दोस्त नहीं था, उसके हृदय की भावनाओं को साझा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने एक दोस्त के रूप में डायरी बनाने का निश्चय किया। वह किट्टी पुकारती थी, अर्थात वह उसे किट्टी पुकारती थी। वह अपनी डायरी पर 2 कारणों से विश्वास करती थी। पहला, वह उसे सच्चा दोस्त मानती थी जिसके साथ वह अपने हृदय की बातों को साझा कर सकती थी। दूसरी, यानी दूसरी बात कौन सी थी, दूसरा कारण कौन सा था, वह सोचती थी कि कागज लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्यवान होते हैं,
इसलिए उसने डायरी लिखने का निश्चय किया। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी वर्जन। और हिंदी वर्जन लिखने का एक ही पर्पज़ था कि आप इसे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकें और याद कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको छोड़िएगा मत और इनको याद करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर दबाएं दोस्तों। घंटी को दबाने से आपको पता होगा कि जो भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, इसलिए घंटी को ज़रूर दबाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।